तो मैं भी उस समय ट्रेनिंग ले रही थी। तो हम लोग छोटा सा ग्रुप था जिन्हों को दादी जान की खास ट्रेनिंग दे रही थी। तो वो दूसरी बहन ने दादी को कहा कि दादी मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो दादी ने शांति से फिर उसको परमात्मा की याद में दृष्टि दी। फिर दादी ने उसको कहा, बहन आप औरों को प्यार देती हो? तो यहाँ तक प्रश्न पूछ करके उसके पास वो बात छोड़ी। 4 दिन के बाद दादी ने फिर से उसको अनुभव पूछा कि अब तुम्हारा अनुभव क्या है? तो वो क्या कहने लगी, दादी जैसे मैंने ये संकल्प रखा कि मैं औरों को प्यार देती जाऊं, तो इतनी सुंदर बात हो गई जो सब मुझे प्यार करने लगे। मुझे अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि बस सब के तरफ से मुझे प्यार ही प्यार मिल रहा है। तो जब आत्मा की स्थिति होती कि मुझे चाहिए, तो वो बात नहीं आती है हाथ में, परंतु जब अंदर की पहचान होती कि मेरे अंदर है और परमात्मा द्वारा प्राप्त है, हम औरों को देते हैं, तो फिर सब तरफ से वो वापस मेरे पास आ जाती। ये तो बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि जितना हम देते जाएंगे, लेकिन अगेन आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, दैट इज़ वाई वो अंदर नहीं जाना चाहते कि ठीक है दिन भर लेकिन जो बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, जो अभी इस प्रैक्टिस में अभ्यास में नहीं हैं, क्योंकि यहीं से हमें दीदी जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की बात है, और अभी तो मैं इस पर भी आना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रियली मेंट बाय लव, दूसरे की केयर करना या अपनी केयर करना, स्नेह देना, स्नेह और प्रेम में क्या फ़र्क है, और हर एक के साथ क्योंकि प्रेम के बड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले जो दर्शक नए जुड़े हैं, जो अभी कहेंगे कि मैं इस अभ्यास में नहीं हूँ कि मैं हर कदम हर पल ये योग में रहकर ये याद रख पाऊँ, और कि मैं क्योंकि तो उनके लिए क्या कौन से ऐसे गुण जो इनहेरेंट होंगे उनके पास हैं, उनके पास, जो कि दे कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, यू नो, दे कैन फील लव टुवर्ड्स देम, वो क्या ऐसी बात आप कहना चाहिए? हर आत्मा के अंदर गुण अवश्य ही है, परंतु जिस तरह से एक हीरा होता है, वो मिट्टी में गिर जाता है तो उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है, तो पता नहीं चलता है कि कितना वैल्यूबल डायमंड है। इस तरह से आत्मा अपने आप को भूलकर इस देह भान के मिट्टी में आ गई है, तो हम भूल गए हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। तो साइलेंस में परमात्मा की याद में रह करके हमें पता चलता जाता है कि किस तरह से मेरे अंदर शांति है, कैसे मेरे अंदर वो सत्यता है, किस तरह से वो पवित्रता की शक्ति है। तो अपने आप गुणों को पहले हम देखते हैं, फिर साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों को भी देखें, परंतु फर्स्ट पहले अपने गुणों को जरूर देखें। जो क्वालिटीज भी हैं मुझ में, अगर मैं कहीं ना कहीं ऑनेस्ट हूँ, कहीं मैं ट्रुथ, अगेन कई बार सत्यता की बात ये करते हैं कि सच सच यानी कि अपनी पहचान, या हर कदम पे सच बोलना, हाँ। ये क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई बार क्लैरिटी में भी नहीं आ पाता कि ये गुण है या अवगुण है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है आज, उसके बीच की जो लाइंस हैं वो इतनी मर्ज हो चुकी हैं गुणों और अवगुणों की। और दूसरा, ऑनेस्टी इन द रियल सेंस क्या होती है, अगर हम इस गुण को भी देखना चाहते हैं, या सिंसियरिटी किसी के प्रति, या किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो पाना। तो ये हमने अपने आप का एक जीवन का कि मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं जिम्मेदार ही हूँ, तो कोई बात नहीं, उसमें उसको वो मेरा गुण थोड़ा हो सकता है, यू नो, दिस इज द वे आई एम, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट आई एम नॉट इवन एबल टू सी कि ये मेरे गुण हैं जो कि मेरी ताकत बन के मैं को अपने आप को प्यार करना सिखा देते हैं। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ। कभी कभी हम किसको एक्सरसाइज देते हैं, एक एक्सरसाइज ये देते हैं कि आप अपने को आत्मा समझकर शांत में बैठो और अपने गुणों की लिस्ट बनाओ। अपने आप को देखो कि कौन से गुण हैं जिस कारण से भगवान आपको प्यार करता। भगवान हर आत्मा को प्यार करता, परंतु भगवान मुझे क्यों प्यार करता, वो मैं अपने गुणों की लिस्ट बनाऊं, और फिर साथ साथ अपने अवगुणों की भी लिस्ट बनाऊं। और आजकल क्या हो गया है कि कोई
गुणों की लिस्ट नहीं बना पाते और फिर कई गुणों की लिस्ट तो बड़ी जल्दी बना लेंगे, परंतु अपने अवगुणों की लिस्ट कहेंगे ऐसे तो कोई गलती तो है ही नहीं मेरे मुझ में अंदर। जो नहीं और फिर कई है जो बहुत लंबी चौड़ी अपने अवगुणों की ही लिस्ट निकालेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसे बन गई है अपने प्रति। तो सोल कॉन्शियसनेस में हम दोनों तरफ की बातें देख सकते। मेरी गुण क्या है जिसको और मैं सेवा में लगाती रहूं, मैं कार्य में यूज़ करती रहूं, तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो गुण और दान देने से, यूज़ करने से बढ़ते ही जाएंगे, एक्यूमुलेशन हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरा, हम डिटैच होकर के अपने अवगुणों को भी देख सकते और फिर हम उस रियलाइजेशन से परमात्मा से शक्ति लेकर के उसमें परिवर्तन भी ला सकते। नॉर्मली क्या होता कि कईयों को अपने गुणों की पहचान नहीं है तो वो यूज नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वो ज़्यादा नहीं हो पाती। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो आपने बताई, एक बार एक एक्सरसाइज में जब ये कहा गया कि आप अपने गुण और अवगुण लिखिए और मुझे ये कहा गया सामने वाले को कि आपके गुण और अवगुण लिखो, जी, तो जो जी, जो अवगुण आपने लिखे थे अपने, हाँ, वो दूसरे व्यक्ति ने गुण देख के आपके लिखे। सो अगेन क्योंकि जी, पहचान ही नहीं, मुझे जी, मुझे पता ही नहीं जी, चल रहा कि ये मेरा गुण है या अवगुण है। सो शुड आई बी प्राउड ऑफ इट और शुड आई ट्राई टू चेंज इट? सो ये जो विजडम, विवेक कैसे आए? मुझे लगता है कि जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज है ना, यही सबसे फंडामेंटल पॉइंट है। खुद को समझ करके आत्म स्थिति में रहना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसमें मुझे बिल्कुल पता चलेगा कि गुण क्या और अवगुण क्या। गुणों को जानने में अहंकार की बात नहीं है, समझ की बात है। और अवगुणों को देखने में कुछ इन्फीरियरिटी की बात नहीं है, परंतु यदि हम जानते हैं उस बात को, फिर उस जानकारी के अनुसार हम उसको परिवर्तन भी कर सकते। रियलाइज करके रेफर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता। जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। तो हम डिटैच होकर, शरीर से भी डिटैच और खुद के गुण अवगुणों से भी डिटैच होकर दोनों को हम देखें और फिर हम अपने गुणों को यूज़ करके औरों को हम गुणवान बना सकते। मानो कि आज मैंने कुछ अपने में डेमोन्स्ट्रेशन किया वर्च्यूज़ का, तो आपने देखा, फिर आपको वो बात याद आएंगी कि इतनी मुश्किल सीन थी परंतु उसने इतनी नम्रता रखी या उसने इतनी सहनशीलता रखी। मेरे सामने तो इतनी बातें तो बड़ी आती ही नहीं है, इसके सामने तो बहुत बड़ी बात थी, तो भी ये बिल्कुल शांत रही। तो गुणों को यूज़ करो तो औरों को भी प्रेरणा मिलती जाती है, औरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहाँ दीदी कुछ आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे गुण जो होते हैं लोगों में यूजुअली हैं जिनके बारे में वो अवेयर नहीं। अगेन द वर्ड कम्स अवेयरनेस, जी, कि जागरूकता नहीं है कि ये गुण है मेरा और ये अवगुण है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं या केयरिंग की बात करते हैं स्नेह। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को लेके तो बहुत स्नेहमयी हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए और बहुत कुछ करना चाहते हैं उन्हीं के लिए, लेकिन वो उससे बाहर निकलते ही वो सब खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ये भी, और सिर्फ यहाँ तक, ये दायरा यहीं तक रह जाता है। राइट। तो इज इट अ गुण और अवगुण? और अगर ये यहाँ तक है तो क्या उन्हें वो बढ़ाना चाहिए? ये कई सारे पैराडॉक्स आते हैं सामने। मानो कि मेरे अंदर गुण है वो किसी के लिए केयर करने का, एम्पैथी करके उनकी संभाल करने का, प्यार देने का, परंतु जो मैंने ये लिमिट बना करके रखी कि बस यहाँ तक कि मुझे प्यार देना है, स्पिरिचुअलिटी से हम उस लिमिट से पार चले जाते हैं। न सिर्फ ये मेरे 2 बच्चे हैं, परंतु विश्व मेरा परिवार है और मेरे नेबर्स के बच्चे वो भी मेरे बच्चे ही समान है। तो यदि मैं इनों का ख्याल करती हूँ, मुझे उनों का भी इतना ही ख्याल करना है। परंतु एक कॉन्शियसनेस के हिसाब से विश्व मेरा परिवार है, वो एक बहुत सुंदर भावना हो जाती। परंतु नेबर्स के भी बच्चे मेरे ही परिवार के हैं, तो वो भी हम भावना रख करके आगे चलते हैं। तो एक व्यक्ति से प्यार करना
that's very limited. That's very subjective and exclusive. परंतु जो ईश्वरीय प्यार है, spiritual प्यार, रूहानी प्यार, that's very inclusive. उसमें फिर सबको हम समा सकते हैं. फिर ये हम नहीं कहेंगे कि ये अच्छा लगता, ये कम अच्छा लगता, या ये पसंद नहीं आता. ये शब्द ही नहीं आएगा, ये भाषा ही नहीं आएंगी. भावना हमारी ये होंगी कि एक एक आत्मा परम आत्मा की संतान है. एक एक आत्मा में कितनी अच्छी गुण हैं, तो हमारी दृष्टि उनके प्रति बदल गई. तो हमारी सृष्टि में अभी एक परिवार, एक स्नेह की भावना आ गई. तो हमारे कर्म में, कृति में भी उनके साथ जिस तरह से लेन देन चलेगा, एक परिवार के नाते से चलेगा. और वही जहाँ एक के प्रति है तो वहाँ अटैचमेंट वाली प्रॉब्लम आ सकती है. बिल्कुल. जहाँ फिर मेरी पूरी हैप्पीनेस जो है उन पर डिपेंड कर जाएगी कि मैंने पूरे कंसंट्रेशन वहीं कर दी और अपने गुण को जो है उसका विकास नहीं होने दिया मैंने. ये मेरे अंदर का विकास है. बहुत सुंदर आज हमने बात सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी हम सब अवेयर ही नहीं है, क्योंकि सब इतना गड़बड़ हो गया है. मतलब गुण और अवगुण का जो पूरे पैरामीटर्स हैं वही बदल गए हैं. और जो जिन पर हमें प्राउड होना चाहिए, जिन पर हमें नाज होना चाहिए, उनको हम अपनी कमज़ोरी समझने लगते हैं कि ओफो मेरे को तो खाना खिलाने, एक आई नो मदर उसे मेरे को तो खाना खिलाने का ही मन करता रहता है कि मैं खाना खिलाती रहती हूँ. तो बच्चे समझते ही नहीं है. पर ये गुण है जिसमें उन्हें नाज होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए कि सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित रख के वो पूरा भाव सबके साथ शेयर करना चाहिए. बहुत सुंदर आज हमारी बातचीत रही है और अभी कई बातें फिर हम आगे और देखते जाएंगे कि कैसे वो गुण जो हैं वो हमारी पूंजी बनकर हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लग सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. अगर हम देखें तो आज हमने एक बहुत बड़ी बात ये समझने की कोशिश की है कि वो गुण जब हम सोल कॉन्शियसनेस, जब आप अपनी सही पहचान में रहते हुए उनकी लिस्ट बनाते हैं, और आज ही हम आपसे कहेंगे कि आज आप अपने साथ बैठकर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, क्योंकि अब ये बात सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी सृष्टि, आपकी पूरी पूरा जो वातावरण है उस तक की बात आ गई है. तो ज़रूरत इस बात की है कि इनसाइड आउट आपने कहा था, तो अंदर के उस एहसास को समझना ज़रूरी है कि मेरे अंदर कौन से वो इनहेरेंट गुण हैं. एक तो जो हमने आज बातें समझी हैं कि ये तो आत्मा के इनहेरेंट गुण हैं ही, चाहे वो सत्यता की बात है, चाहे वो प्योरिटी की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे प्रेम की बात है. उसके अलावा अगर मुझ में सहनशीलता है, अगर मुझ में ऑनेस्टी है, मैं अगर ट्रुथ पे खड़ा रहता हूँ, तो ये भी मैं एक लिस्ट बनाऊँ और सचमुच में उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, और अवगुणों की भी लिस्ट बनाऊँ और गुणों को भी ये देखूँ कि क्या मैंने लिमिट किया हुआ है, क्या मैंने कुछ सिचुएशंस, कुछ लोगों के साथ उन गुणों को लिमिट किया हुआ है, या वो लिमिटलेस हैं, वो हर सिचुएशन में उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ. और जहाँ वो सामने आ जाएगी, और जैसा आपने कहा कि हमारे खुद ही अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी कि यही वो स्ट्रेंथ है. तो उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास हम आगे आने वाले एपिसोड्स में भी करते रहेंगे कि कैसे उनको और स्ट्रेंथन करना है, कैसे उनको समझना है. लेकिन फ़िलहाल तो हमें आपसे विदा लेनी है. अगर आपके पास कोई सवाल है या आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस ज्ञान के बारे में, राजयोग की मेडिटेशन जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स पर जा सकते हैं. नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में इन दिनों हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं खुद को तलाशने की, कि वो गुण जो मुझ में इनहेरेंट हैं, जो आज चाहे मैंने कुछ अपने ऊपर पुरुषार्थ नहीं भी किया हो, तब भी वो हैं मुझ में, इस वक्त ही मौजूद हैं, जिनसे मैं अभी तक अवेयर नहीं हूँ. तो अवेयरनेस की वो शुरुआत करनी है, और उसके बाद खुद की पहचान होते ही उस पर और उसको एनहांस करने के लिए और बाकी अवगुणों को गुणों में ट्रांसफॉर्म करने का भी एक प्रोसेस है. फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.